नमस्कार, मैं हूं अनुष्का सिंह और आप देख रहे हैं ताज़ा नाव। एक बयान, कुछ अधूरे क्लिप्स और फिर सोशल मीडिया पर बवाल। ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान हाल ही में एक सांप्रदायिक टिप्पणी के आरोपों में घिर गए, लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने असल में क्या कहा था और अब उन्होंने सफाई में क्या कहा है। आइए पूरा मामला बिना शोर, साफ और संदर्भ के साथ समझते हैं। यह पूरा विवाद शुरू हुआ एक इंटरव्यू से जो ए.आर. रहमान ने बीबीसी को दिया था। इस बातचीत में रहमान ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनका काम कम हुआ है। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि पावर डायनामिक्स बदल गए हैं और फैसले अब ऐसे लोग ले रहे हैं जो रचनात्मक नहीं हैं। इसी दौरान उन्होंने यह भी कहा कि यह बदलाव शायद किसी हद तक सांप्रदायिक कारणों से जुड़ा हो सकता है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि यह बात उन्हें सीधा नहीं बल्कि चाइनीज विस्पर्स के जरिए सुनने को मिली। लेकिन जैसे ही इस इंटरव्यू के कुछ हिस्से सोशल मीडिया पर क्लिप्स में आए, बात का मतलब बदल गया। एक्स और इंस्टाग्राम पर यह कहा जाने लगा कि रहमान बॉलीवुड को सांप्रदायिक होने का आरोप लगा रहे हैं। कुछ लोगों ने इसे खतरनाक बयान बताया तो कई फैंस बोले बात को संदर्भ से काटकर पेश किया जा रहा है। यहीं से मामला तुल पकड़ गया। बढ़ते विवाद के बीच ए.आर. रहमान ने इंस्टाग्राम और एक्स पर एक वीडियो जारी की और चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा, संगीत हमेशा मेरा माध्यम रहा है, जोड़ने का, सम्मान करने का। भारत मेरा घर है, मेरी प्रेरणा है। मेरा कभी इरादा किसी को दुख पहुंचाने का नहीं रहा। रहमान ने यह भी कहा कि इरादे को बिना समझे, बिना आज शब्दों को तुरंत जज कर लिया जाता है। उन्होंने भारत को रचनात्मक आज़ादी और विविधता का सम्मान करने वाला देश बताया और कहा यही माहौल उन्हें संगीत को आकार देता है। यह बयान के बाद इंडस्ट्री में भी कुछ प्रतिक्रिया आई। लेखिका शोभा डे ने कहा कि बॉलीवुड ने कभी सांप्रदायिक का भेदभाव नहीं किया। शोभा डे ने कहा, यह बहुत खतरनाक कमेंट है। मैं 50 साल से बॉलीवुड देख रही हूँ। अगर मैंने ऐसी कोई जगह देखी है जो सांप्रदायिकता से मुक्त है तो वह बॉलीवुड है। आप में टैलेंट है तो आपको चांस मिलेगा। गायक शान बोले, काम मिलना या ना मिलना व्यक्तिगत पसंद का मामला है। सिंगर शान ने कहा, जब काम ना मिलने की बात आती है तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैंने इतने सालों में इतना गाया है, फिर भी मुझे कभी कभी काम नहीं मिलता। उन्होंने आगे कहा, संगीत इस तरह काम नहीं करता। अगर ऐसे होता तो पिछले 30 सालों से हमारे 3 सुपरस्टार्स, जिन्हें आप अल्पसंख्यक समुदाय से भी कह सकते हैं। वहीं गीतकार जावेद अख्तर ने कहा कि उन्होंने इंडस्ट्री में कभी ऐसा माहौल महसूस नहीं किया। उन्होंने कहा, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मैं मुंबई में सभी लोगों से मिलता हूँ। लोग उनका यानी ए.आर. रहमान का बहुत सम्मान करते हैं। हो सकता है कि लोग ये समझते हो कि अभी वो वेस्ट में ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं। हो सकता है लोग समझते हो कि उनका प्रोग्राम बड़े बड़े होते हैं, उनमें ज़्यादा समय लग जाता है। जावेद अख्तर ने आगे कहा, रहमान इतने बड़े आदमी हैं कि छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स उनके पास जाने से भी डरते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें कोई भी कम्युनल एलिमेंट है। तो सवाल यह नहीं कि ए.आर. रहमान सही हैं या गलत। सवाल यह है, क्या हम किसी बात को पूरा बिना सुने सिर्फ वायरल क्लिप्स के आधार पर फैसला कर रहे हैं? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही साफ और संतुलित एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए ताज़ा नाव और सब्सक्राइब करें।